तो मैं आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखेंगे ठीक है कि इकाई का अंक क्या होता है और कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लंबी लंबी हमको सीरीज दे दी जाती है, उनके मल्टीप्लाई सम्स दे दिए जाते हैं और उसके लास्ट में हमसे पूछ लिया जाता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें ही देखते हैं क्या है इकाई का अंक। जैसे देखो आपको पता ही है, कोई भी हमारे पास अगर एक नंबर है 3 4 5 6 7 8 है ना, एक कोई नंबर है, तो इसमें ये क्या है हमारा इकाई का अंक है। 8 हमारा इकाई का अंक है। 7 क्या है दहाई का अंक, जिसको टेंस बोलते हैं ना, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको टेंस डिजिट बोलते हैं। इसी तरीके से सारे आगे को बढ़ते जाते हैं, सैकड़ा, इस तरह से ना। तो 8 हमारा यहाँ पे क्या है, आज हमको केवल और केवल इसके बारे में जानना है कि यूनिट डिजिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और होता क्या है ये। ठीक, तो 8 हमारा कोई भी नंबर है, उसके लास्ट की जो डिजिट होती है उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ होगी जिसका हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या ये दरअसल क्वेश्चन के अंदर पूछता है। मान लो हमको कोई 4 5 नंबर दे रखे हैं और उनका 35 में 96 ऐड कीजिए, 96 में 31 ऐड कीजिए, 31 में 65 ऐड कीजिए और 65 में 97 ऐड कीजिए। उसके बाद लास्ट में जो इसकी यूनिट डिजिट आएगी वो हमको बतानी है। तो ऐसा तो है नहीं हम एग्जाम में बैठ के सबको एक साथ प्लस करने बैठेंगे इनको, है ना, इतना टाइम थोड़ी ना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको जब यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम इनके भी यूनिट डिजिट लेंगे। 35 का केवल 5 लेंगे, 96 का केवल 6 लेंगे, 31 का 1 लेंगे, 65 का 5 लेंगे और 97 का 7 लेंगे। ठीक है, पहले वालों से हमको मतलब नहीं है, बाद वालों को लेना है, क्योंकि यूनिट की बात चल रही है तो सबके यूनिट ही ले लो। ठीक है, अब इनको भी ऐड करो, 6 और 5 11, और 11 भी हमको पता है, जब हमको यूनिट से ही मतलब है तो 11 का भी 1 लो बस। ठीक, तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 7 14, यानी कि 14 में भी हमको क्या लेना है, 4 लेना है, जो कि यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा। आप ऐसे नहीं तो सबको जोड़ के देख लेना, लास्ट में इनके क्या आएगा, 4 ही बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब आगे वाला नंबर क्या है हमारा, आगे इसने कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट दी हुई है, तो प्रोडक्ट में भी सेम चीज़ करनी है हमको। हमको उनके क्या लेने हैं, यूनिट ही उठा लो। 31 का 1 उठा लेंगे, 68 का 8 उठा लेंगे, 969 का 9 उठा लेंगे, 37 का 7 उठा लेंगे और 63 का 3 ले लेंगे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 9 जा कितने हो जाएंगे 72। तो मैंने यूनिट से मतलब है तो उसका भी 2 ही ले लो बस, और 2 7 जा 14, तो 14 का भी 4 ले लो, और 4 3 जा 12, यानी कि 12 का भी हमको 2 चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं इतना लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन अब अगर एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आपको इतना लिख के नहीं दिखाना, डायरेक्ट वहीं पे कर लेना इस चीज़ को कि 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 2 का 2 आ गया, 2 7 जा 14, 4 आ गया, 4 3 जा 12, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट को, यानी कि इकाई के अंक को। आगे देखते हैं हमारा क्या है, फाइंड यूनिट डिजिट। अच्छा, इसमें भी यूनिट डिजिट ही बतानी है। देखो कुछ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से स्पेशल केस है। यहाँ पे थोड़ा स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है मैं बताता हूँ आपको। इसमें 5, इससे पहले एक चीज़ देखिए, इधर वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमको पता है इसके लास्ट में 0 आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 ही बना लेगा, क्योंकि 0 की टेंडेंसी ये होती है किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे, कोई भी नंबर हो, ये क्या बना देता है, उसको 0 बना देता है। तो हमको दिख रहा है 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 4 के साथ करेगा तो भी 0 बनाएगा, फिर 6 के साथ करेगा फिर 0 बनाएगा, फिर 7 के साथ करेगा फिर 0 बनाएगा। इसलिए अगर कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रखी है और आपको वहाँ पे 0 दिख जाए तो यूनिट डिजिट उसका 0 ही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, देखने की, उसको आगे वो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता कुछ। ठीक, एक प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरा, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0 हमारा आता कहाँ से, 5 इंटू 2 से ही 0 आता है, यानी कि 10, 0 वहीं से बनेगा। ठीक है, अगर किसी भी हमको कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, वहाँ पे हमको 5 दिख जाए और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई दिख जाए, तो भी हमको पता है एट द एंड 0 ही बनना है, तो 0 ही उसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में 5 6 का क्या हो जाएगा 30, और 30 का मैंने आपको बताया है कि 0 ही लेना है हमको, तो यूनिट
और 0 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 0 बन जाएगा, फिर 0 3 के साथ करेगा तो उसको भी 0 बना देगा, यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और इसका भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई 5 के। 5 को इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये स्पेशल केस क्यों है और क्या है इसका स्पेशलिटी क्या है इसकी। इसकी स्पेशलिटी ये है कि 5 अगर किसी इवन नंबर के साथ, किसके साथ, इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, इवन मतलब सम संख्या के साथ, है ना, तो ये एट द एंड यूनिट डिजिट क्या देगा, ये 0 देगा। 5 अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है, कैसे नंबर के साथ, इवन नंबर के साथ, यानी कि सम संख्या के साथ, 2 4 6 8 10 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करता है तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, और अगर 5 किसी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है तो ये लास्ट में क्या देगा, 5 ही देगा, चाहे कुछ भी होता रहे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, ये दोनों ही रिज़ल्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक, ये 5 की स्पेशलिटी होती है कि जब 5 इवन के साथ करता है तो 0 देगा। कहीं पे भी करके देख लेना आप। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो 5 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कर लो इवन के, 5 8 जा 40 होते हैं, यानी कि 40 में लास्ट में 0 आ जाएगा। और 5 की मल्टीप्लाई हम किसी भी ऑड नंबर के साथ करेंगे, 9 के साथ करेंगे तो 5 9 जा 45 होते हैं, लास्ट में 5 ही आएगा। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, बाकी आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट एट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि सभी विषम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होती क्या क्या हैं, 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक, कल मैंने पढ़ाई थी, कल की क्लास अगर आपने देखी हो बेसिक वाली, इसका जो पार्ट 1 है हमारा, उसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। और उसके अंदर मैंने ये भी बताया था आपको कि दो ही अकेला एक ऐसा नंबर है हमारा जो कि इवन भी है ना, सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में यही नहीं लेना, क्योंकि इसने क्या कहा है, सारी के सारे विषम अभाज्य संख्या लेनी है। तो दो को छोड़ के सारे आगे की क्या होती हैं हमारी, सब की सब विभाज्य क्या नाम विषम होती हैं। फिर अकेला दो ऐसा है जो सम होता है, बाकी सारी की सारी क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं, अभाज्य। ठीक, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर 5 आ गया और 5 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर रहे हैं, विषम नंबर के साथ, यानी कि ओड के साथ, तो लास्ट में क्या देगा, ये 5 ही देगा। और यही इसने पूछा है हमसे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई सारे के सारे क्या हैं, ओड है, ओड के साथ होना है तो लास्ट में 5 ही देगा। इतना क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल का अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट ना पता हो तो मैं बताता हूँ। देखिए किसी भी नंबर का अगर हमको फैक्टोरियल निकालना है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो इसमें हम सब नंबरों की 5 से लेके 1 तक सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको इतना तो पता होगा ही होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 से लेके 1 तक के सारे नंबरों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसने कहा क्या है कि हमको यूनिट डिजिट बताना है। हमको दिख रहा है इसमें 5 आ गया और एक इवन नंबर भी आ गया, तो यहाँ से तो क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं फैक्टोरियल के, इसलिए ये क्वेश्चन छोटा सा मैंने लिया है समझाने के लिए। अब 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 को तुमको काउंट करना पड़ेगा, 4 या 12, 12 दूनी 24 होते हैं, यानी कि 24, 24 का भी 4 ले लो और 4 बन जा 4। तो 4 फैक्टोरियल में कितना आ गया यूनिट डिजिट हमारा, 4 आ गया, और 5 फैक्टोरियल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसके आगे क्वेश्चन बनते कैसे हैं देखिए। अब हमको पता है कि 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या आता है, 0 आता है। अब इसके आगे कितना भी हमको कुछ भी दे दे, 6 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, है ना, 7 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, कुछ भी दे दे, हमको पता है कि अगर 500 फैक्टोरियल भी देगा ना ये, तो इसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, इसके 5 फैक्टोरियल से तो गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल के साथ। क्यों, जब ये करता हो आएगा ना 500 इंटू 499 इंटू 100 करता हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं बीच में फिर लास्ट में आके 5 पड़ेगा, 5 4 3 2 इंटू 1, यानी कि ये क्या है 5 फैक्टोरियल का। और हमको पता है यहाँ से अगर 0 मिल गया तो पूरे के पूरे को ये 0 बना देगा।
ठीक, इसलिए 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी नंबर्स के फैक्टोरियल का ये यूनिट डिजिट पूछेगा उनका सबका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल तक पूछेगा तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, आई थिंक ये चीज़ें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि फैक्टोरियल में कैसे कैसे काम करता है, और 5 फैक्टोरियल का हमको याद होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि मान लो अभी मैं आपको बोल दूँ 478 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ, तो उसमें बैठ के कुछ देर आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है 5 फैक्टोरियल्स के अंदर है तो यूनिट डिजिट 0 ही होना है। ठीक, अब इसके आगे हमारा एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट। यहाँ तक तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, लेकिन जब बात आती है कि कुछ पावर्स देने के बाद, पावर्स इन द सेंस, जैसे कि क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख लो एक। ठीक है, कोई भी एक अपना एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि देखिए कोई एक नंबर ले लिया हमने 3 8 5 2, और उसकी भी कोई पावर लगा लो कुछ भी, 7 9 2 5 है ना। अब इसका यूनिट डिजिट पूछ ले, तो इसके यूनिट डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि पहले 3 डिजिट की तो हमको कोई ज़रूरत है नहीं, हमको तो लास्ट का चाहिए, यानी कि 2 की पावर 7 9 2 5 का एक्चुअल में हमको क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो आप इस पावर का मतलब समझ रहे हो कि हमको 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब यूनिट डिजिट मिलेगा। पर इतना टाइम थोड़ा ना है कि बैठ के बस इसी काम में लगे रहेंगे कि 2 की मल्टीप्लाई इतनी बार करें और जब जाके इसका यूनिट डिजिट निकालें। तो यहीं पे एक शब्द इंट्रोड्यूस होता है, एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, साइक्लिसिटी, कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है। अब साइक्लिसिटी शब्द है तो है क्या है, ये देखिए एक चीज़ ज़रा, कि 2 की पावर अगर मैं बंद करता हूँ तो 2 आता है, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है। ठीक, 2 की पावर 3 करता हूँ तो 8 आता है, और 2 की पावर 4 करता हूँ तो कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, ऐसे ही 2 की 5 करूँगा तो 32 आएगा, 2 की 6 करूँगा 64 आ जाएगा, 2 की 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 128, और 2 की पावर 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, अब यहाँ से नोट करने वाली चीज़ क्या है, अब यहाँ से नोट करने वाली चीज़ ये है कि 2 की पावर 1 में जो हमारा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 2 आ रहा था, सेम वही 2 की पावर 5 में भी आ रहा है, यानी कि 1 में 4 पावर अगर ऐड हो गई, 4 के बाद क्या है, सेम चीज़ आ रही है। ऐसे ही 2 की पावर 2 में 4 आ रहा था, 2 की पावर 6 में भी 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 8 आ रहा था, ऐसे ही 2 की पावर 7 में भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 की पावर 4 में क्या है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ऐसे ही 2 की पावर 8 में 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखा हमने कि स्टार्टिंग की जब 4 पावर हमने लगाई, उसके बाद से हुआ क्या, जैसे ही हम नेक्स्ट टर्म पे पहुँचे इसके, फिर से उन चीज़ों का रिपीटेशन शुरू हो गया। यही हमारी साइक्लिसिटी कहलाती है कि 2 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए आप कि 2 की पावर मान लो हमको 21 दिया हुआ है, 2 की पावर 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो 21 में हमको पता है 2 की पावर 20 जो है वो तो यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ तक आके उसके 4 के 5 सर्कल पूरे हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद यानी कि 2 की पावर 1 बच जाएगी, तो जो रिमेनिंग बचा बस इसको ही कैलकुलेट करना है हमको। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 होगी। ठीक, आई होप आपको इस क्लियर हो गई होगी। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। तो 2 की साइक्लिसिटी आपको समझ आ गई क्या होती है, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो हमको पता है, इसके बाद ये करना है कि जब हमको साइक्लिसिटी पता है तो उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और वहाँ से जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, उस पावर को हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो हमको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ोगे आप, तो पढ़ाऊंगा मतलब मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को ही चेक करना होता है हमको, बाकी चेक करना नहीं होता। तो 25 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता है 24 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा और एक पावर बच जाएगी, यानी कि 2 की पावर 1 बचेगी, जिसको हम कह देंगे कि यूनिट डिजिट 2 हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। साइक्लिसिटी से उसकी पावर को डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बच जाता है उसी से हम क्या है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इस तरीके से तो 2 की होगी, इसी तरीके से सारी हमारी 0 से लेकर 9 तक के सारे जितने भी हमारे डिजिट हैं उनकी साइक्लिसिटी क्या क्या होती है, तो हर किसी की निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी। मैं अभी लिख पाता हूँ किसकी क्या होती है। ठीक,
नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, हमको देखना ये है कि किसकी साइक्लिसिटी क्या होती है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि 2, 3, 7 और 8, इन सब की साइक्लिसिटी कितनी होती है? साइक्लिसिटी होती है 4, ठीक है। उसी प्रकार से 0, 1, 5 और जो 6 होते हैं, जिसके लास्ट में भी आपको ये नंबर दिख जाएं, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? मतलब ये ऑलवेज हमेशा, इनकी कितनी भी आप पावर लगा लो, कितनी भी, ये हमेशा अपने आप जो खुद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 की पावर कितनी भी लगा लो, 2 लगाओगे 25 बनेगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 की पावर 3 लगाओगे 125 बनेगा, यूनिट डिजिट फिर भी 5 रहेगा। इसी तरीके से 6 की पावर 2 लगाओगे 36 आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 6 की पावर 3 लगाओगे कितना हो जाएगा? 216, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। तो ये क्या 0, 1, 5 और 6 कैसे नंबर हैं कि इनकी कितनी भी पावर लगा लो, ये हमेशा यूनिट डिजिट क्या देंगे? सेम देंगे। 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी हमारी क्या हो गई? 4 हो गई, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास 2 नंबर और बच गए भी, 4 और 9। तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है? इनकी साइक्लिसिटी होती है 2। यानी कि हर 2 पावर के बाद क्या है, अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 4 और 9 के लिए हम क्या करेंगे? 4 और 9 के लिए उन, अगर उनकी जो भी कुछ पावर दिखेगी, हम 2 से डिवाइड लगाएंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम 4 और 9 पे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। बाकी इससे लगा अगर आप इनको भूल भी जाते हो तो एक चीज़ याद रखना कि सबकी साइक्लिसिटी अगर आप भूल भी गए तो बस 4 याद रखोगे, 4 सबके लिए काम करता है। सबकी साइक्लिसिटी अगर 4 मान के भी करोगे, आंसर फिर भी आ जाएगा। जैसे कि हम 4 और 9 वाले का लें एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए कि 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। और 4 की पावर 4 कितना होता है? 256 होता है, ठीक। हमको दिख रहा है कि 1 में 4 आया फिर 6 आया, फिर 4 आया फिर 6 आया, यानी कि 2 2 के बाद क्या है? रिपीटेशन है। तो साइक्लिसिटी 2 हो गई। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 4 के बाद भी तो नंबर सेम ही आएगा? फिर से 4 आएगा 6 आएगा, 4 आएगा 6 आएगा, यानी कि जब 4 की पावर 5 करेंगे हम तो लास्ट में 4 आएगा। 4 की 6 करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, और 4 की 7 करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, और 4 की 8 करेंगे तो 6 आएगा। तो इस साइक्लिसिटी को या तो हम दो दो की पेयर में तोड़ लें, या फिर इकट्ठी 4 यहाँ से भी ले लें। तो 4 के बाद फिर से रिपोर्ट 4 6 4 6 4 6 4 6, यानी कि 4 4 का रिपीटेशन भी कह सकते हैं। तो अगर आपको यूनिवर्स मतलब एक इस तरह से याद रखना है कि अगर आप भूल जाते हो, क्वेश्चन को बड़ा करना नहीं चाहते, तो आप दो दो पे कैलकुलेट करना। लेकिन अगर एक बार को याद नहीं आता तो आप 4 4 की साइक्लिसिटी लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने ये वाली चीज़ बताई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 0, 1, 5 और 6 जो है ये हमेशा अपने लास्ट में यूनिट डिजिट सेम देते हैं, इनकी कितनी भी पावर आप लगा लीजिए, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सारी। बाकी इससे अलग इसके ऊपर क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए आप किसी भी तरह का, जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे देखें हम, ये देखिए जैसे हम एक तीनों का एक एक ले लेते हैं एग्जांपल कि 3, 2, 5, 6 दिया हुआ है। इसकी पावर कुछ भी दे दे, कितनी भी बड़ी दे दे, और आपको कह दे कि भाई इसका बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। हमको दिख रहा है कि 6 आ रहा है तो 6 की कितनी भी पावर लगा लो, लास्ट में ये 6 ही देना है, क्योंकि हमने पढ़ा है 0, 1, 5, 6 पे क्या है, हमेशा सेम नंबर में ये यूनिट डिजिट अपना सेम देते हैं। बाकी ऐसे नहीं करना चाहते तो आप 4 4 की साइक्लिसिटी से भी कर सकते हैं। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो हमको पता है कि लास्ट के 2 ही डिजिट डिवाइड करने होते हैं, ज़्यादा नहीं करना होता हमको। इसको करोगे 76 हट जाएंगे और 2 पावर रिमाइंडर बच जाएंगी, ठीक है। 2 पावर हमारी क्या रिमाइंडर बच जाएंगी। तो 6 की पावर 2 कितना होता है? 36, और 36 में भी 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका 2 वाला हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, 4 9 वाला कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 4 9 वाला अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3, 6, 5, 4, और इसकी पावर कितनी लगा दें? 8, 1, 0, 5,
1, ठीक। ये मान लीजिए ये कोई हमको एक एग्जांपल दे दिया, तो हमको पता है यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट करना है कि 4 की पावर 8 1 0 5 1 इसको कैलकुलेट करना है। तो 4 की साइक्लिसिटी अभी कितनी बताई थी मैंने आपको, 2 बताई थी। 2 के लिए बस लास्ट के डिजिट को चेक करना होता है। ये सारी चीज़ें डिविजिबिलिटी वाले में आप पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। लेकिन 2 के लिए हमको क्या चेक करना है, 4 के लिए क्या चेक करना है, सारी वहाँ पढ़ोगे, ठीक है। बाकी 2 को भी चेक करोगे फिर भी हमको पता है कि 50 में से 50 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 1 क्या है, रिमाइंडर रह जाएगा। यानी कि 4 की पावर 1 जो कि कितना बनाएगा, 4 ही रिमाइंडर बनाएगा। तो 4 और 9 के लिए क्या होती है साइक्लिसिटी, 2 होती है। बाकी 4 पे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि इसको मैं आपको 4 की साइक्लिसिटी पे भी चेक करा देता हूँ एक बार। क्या था हमारा, 4 की पावर 8 1 0 5 1। अच्छा, 4 से डिवाइड करेंगे, हमको पता है कि लास्ट के 2 को ही करना है। तो 51 में से 51/4 करेंगे तो 48 तो पूरे पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर बचेगा 3। यानी कि 4 की पावर 3 पे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 चौके 64। यूनिट डिजिट 4 यहाँ भी आया था और 4 यहाँ से भी आया था, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सबके लिए। बाकी आप ये देख लीजिए, 4 की मैंने यहाँ समझा दिया आपको। इन चीज़ों को आप बड़े अच्छे से याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और 4 वाली कहाँ रही, 4 वाली ये रही, 4 की और 9 की। तो यूनिट डिजिट का हमारा इतना ही कुछ था। यूनिट डिजिट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक। बाकी सारे के सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म होती हैं। और आप बस इसके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक पीडीएफ लगभग 250 क्वेश्चंस की अपने टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं उसको आज। आप वहाँ पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं बनता आप मुझे सेंड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।